वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे ज्वार की उन्नत खेती सोरगम फार्मिंग। ज्वार एक अनाज वाली फसल के साथ साथ चारे वाली प्रमुख फसल भी मानी जाती है, जो कि बड़ी मात्रा पर पशुओं के हरे चारे के रूप में आहार के रूप में डेयरियों में बड़ी खपत मानी जाती है। ज्वार एक ऐसी फसल है जो कि सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों पर आप उगा सकते हैं। ज्वार पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। तो दोस्तों, ज्वार की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी डिटेल में शेयर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। अनुकूल समय तो खरीफ सीजन के लिए जून जुलाई पर आप खेती कर सकते हैं, यदि आप प्रोडक्शन के पर्पज से खेती कर रहे हैं। जायद पर फरवरी से अप्रैल और रबी सीजन पर अक्टूबर से नवंबर के मध्य आप खेती कर सकते हैं। और यदि आप ज्वार की खेती एज अ पर्पस आपका है कि डेयरियों पर हरे चारे के रूप में, पशुओं के आहार के रूप में यदि आप खेती करना चाहते हैं तो 12 महीने आप ज्वार की खेती कर सकते हैं। क्लाइमेट्स कंडीशन और टेम्परेचर के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो ज्वार की खेती में मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेकिन दाना भराव के समय मध्यम से थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर काफ़ी अच्छा माना जाता है और जो औसत तापमान है 25 से 35 के मध्य होना चाहिए। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप शोरगम की खेती सभी प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं। बस मृदा की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7.5 तक चल जाती है। और खेत की तैयारी में दोस्तों आप ठीक तरीके से कल्टीवेटर से पहली और दूसरी प्लोविंग कराना चाहिए। और भूमि बलुई दोमट, काली दोमट एवं चिकनी दोमट भूमि काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। उन्नत सीड किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो यदि आप पशुओं के लिए यदि आप ज्वार की खेती कर रहे हैं तो आप मल्टी कट के उद्देश्य से एडवांटा जो गोल्डन सीड्स की जंबो गोल्ड के नाम से आती है, मेगा स्वीट्स जो कि एक बार ही आप कटाई ले सकते हैं, माहिको की रसीला के नाम से आती है और SSG 998 के नाम से आती है। इसके अलावा क्रिस्टल की स्टार के नाम से आती है। और यदि दोस्तों आप हरे चारा के अलावा यदि दोस्तों आप प्रोडक्शन पर्पज से खेती करना चाहते हैं तो एडवांटा की PAC 537 के नाम से आती है, CPH 1635 के नाम से आती है और CSH34 और CSH38 के नाम से आती है, विजेता के नाम से आती है, जो कि वीडियो पर दोस्तों आप देख रहे हैं। यह काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। बीज उपचार के ऊपर बात करते हैं। बीज उपचार करने से जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो फंगीसाइड से बीज उपचार आप कर सकते हैं, जैसे CM75 कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63% WP जो फंगीसाइड आती है। 5 ग्राम आपको फंगीसाइड लेना है, 1 किलोग्राम बीजों को उपचार कर सकते हैं। या फिर ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड्स की दर से आप बीज उपचार करने से जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बुआई के ऊपर बात करते हैं तो शुष्क क्षेत्रों में बरसात आरंभ होते ही आपको बुआई कर देनी चाहिए। बुआई 2 प्रकार से होती है, छिटका विधि से और सीडल विधि से। डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जो बीज की गहराई है, डेप्थ है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बेसल डोज जब आप बुआई करते हैं तो उस समय यदि भूमि हल्की है तो SSP 100 किलोग्राम या फिर NPK 12-32-16 75 किलोग्राम, गोबर की खाद 2 ट्रॉली, इन दोनों में से कोई एक SSP या फिर NPK 12-32-16 दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना है बुआई के समय। सिंचाई के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कम सिंचाई वाले इलाकों पर भी आप ज्वार की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और यदि आप गर्मियों पर खेती कर रहे हैं तो 15-15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। खरपतवार के ऊपर बात करते हैं तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है, मिट्टी चढ़ाएं, टॉप ड्रेसिंग करें और खरपतवार मुक्त फसल रखनी चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो रासायनिक के लिए प्री इमरजेंट हार्बिसाइड जैसे HPM कंपनी की एट्राजिन के नाम से जो आती है, एट्राजिन 50% WP जो कि HPM कंपनी की एट्रा हिट के नाम से आती है, इसको आपको लेना है दोस्तों। लगभग 1 किलोग्राम स्प्रे आपको करना है 200 लीटर पानी में
घोल करके। इसके अलावा दोस्तों पोस्ट इमरजेंट हार्बिसाइड में बायर कंपनी की लॉर्डेस हार्बिसाइड 115 ml 200 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं जब फसल 25 से लेकर 30 दिन के आसपास की होती है। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कई प्रकार की बीमारी, कई प्रकार के रोग आते हैं, उनमें से प्रमुख हैं। आइए बात करते हैं कि ज्वार की फसल पर कौन कौन से कीट परेशान करते हैं। DBM, सफ़ेद लड़, तना छेदक, रस्ट, लीफ स्पॉट बिल्ट, सफ़ेद फफूंद, पाउडरी मिल्ड्यू, सुंडी फॉल और बर्म की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। इसके लिए फर्स्ट जो स्प्रे है 25 से 28 दिन के आसपास की फसल होती है तो MM एक्टिव बेंजोएट 5%, SG 10 ग्राम, बायर कंपनी एंट्राकॉल फंगिसाइड जिसमें प्रोपिनेप 70% है 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है। और जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को स्टिकर मिलाकर ही स्प्रे करना चाहिए। सेकेंड स्प्रे 55 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो बायर कंपनी सोलेमन आपको लेना है 10 ml। टेबू प्लस सल्फर का जो कॉम्बिनेशन आता है फंगिसाइड 40 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे 80 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो एम्पिलिगो 10 ml, कुमान एल फंगिसाइड 40 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आपको करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फर्टिगेशन शेड्यूल, खाद शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं तो यदि आप ज्वार की खेती कर रहे हैं और अच्छी पैदावार निकालना चाहते हैं तो जो फर्टिगेशन शेड्यूल है कृपया ध्यान से सुनिए। यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो जो फर्स्ट खाद है 24 से 28 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स दोस्तों आपको लेना है 5 किलोग्राम और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 5 किलोग्राम, यूरिया और उर्वरक खाद 20 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। सेकंड खाद 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो सागर का दानेदार 10 किलो, सल्फर 90% WDG फॉर्म वाली आती है 3 किलोग्राम और यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। लाइफ साइकिल की पर दोस्तों बात करते हैं तो ज्वार की जो लाइफ साइकिल है, यदि आप पर्पस है आपका प्रोडक्शन, दाने के पर्पस से आप खेती कर रहे हैं तो 110 से 120 दिन के आसपास का समय लग जाता है, लगभग 4 महीने का समय मान लीजिए। उत्पादन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 30 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार देखने के लिए मिलती है। बाजार भाव के ऊपर बात करते हैं तो 4000 से 5000 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। एक एकड़ में जो लागत है सभी खर्च को जोड़कर 16,000 से 18,000 रुपये के आसपास का खर्च लग जाता है। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो जो मुनाफा जो नेट प्रॉफिट है लागत को काटकर आप 1 लाख रुपए के आसपास एक एकड़ से कमाई कर सकते हैं। बाकी आप सभी राज्यों पर सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती कर सकते हैं। कम लागत, कम सिंचाई, कम देखभाल और अधिक मुनाफा। और आप ज्वार की जो फसल है क्योंकि लगातार जो रकबा है वो घटता जा रहा है तो हमारे किसान भाई ज्वार की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। पशुओं के पर्पस से भी आप खेती कर सकते हैं। यदि आप डेयरी है, पशु है तो आप गाय भैंस को भी ज्वार को खिला सकते हैं हरे चारे के रूप में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाया ज्वार की उन्नत खेती। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।